अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शोएब मलिक ने T20 वर्ल्ड कप 2022 खेलने के हवाले से बड़ा ऐलान किया है और अपने करियर के बारे में बड़ी अहम बातें की हैं। इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा, जबकि ये भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 और वहाँ की सरजमीन पर शोएब मलिक की वनडे और T20 फॉर्मेट में मौजूदा कारकर्दगी और साबका कारकर्दगी क्या रही है, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि क्रिकेट में भारत को बिल आखिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है, पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ गई है, वो किस हवाले से है, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि मोहम्मद हफीज़ की एशियन क्रिकेट में वापसी होने वाली है और ये कब हो रही है, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट में लेंगे। और आज 160 रन की शानदार इनिंग्स खेलने वाले उस्मान ख्वाजा ने बिल आखिर पाकिस्तानियों से एक शिकवा किया है, वो शिकवा क्या है, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शोएब मलिक के हवाले से, जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान भी हैं और पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में वो पेशावर ज़ल्मी के लिए शानदार कारकर्दगी दिखाई दिए। अपनी टीम के ना सिर्फ टॉप स्कोरर रहे बल्कि टूर्नामेंट के चौथे टॉप स्कोरर होने का एजाज़ भी हासिल किया। इसके पहले T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी वो शानदार फॉर्म में दिखाई दिए थे। अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि क्या शोएब मलिक T20 वर्ल्ड कप 2022 में, जो कि रवां साल खेला जाना है ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर, क्या पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके बारे में शोएब मलिक से आज एक तफसीली इंटरव्यू किया गया है कि एक वेबसाइट ने किया, जिसके बारे में उनका कहना था कि T20 वर्ल्ड कप 2022 वो खेलना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनके जहन में ऐसा नहीं है। अगर कप्तान बाबर आजम उनसे कहेंगे तो वो लाजमी खेलेंगे, लेकिन इसके लिए वो इसरार नहीं करेंगे, ना ही उनकी कोई ज़िद है, क्योंकि इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि मेरी इस हवाले से बाबर आजम से मुस्तकिल बातचीत रहती है। हत्ता कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद जब मुझे कहा गया कि आप बांग्लादेश में खेलें तो मैंने वहाँ खेली, और जब मुझे कहा गया कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में हम 1 से 2 नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं तो इसलिए आपको हम नहीं खिलाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो यही सूरत हाल है। मेरी इस हवाले से बाबर आजम से खुलकर बात होती है और मैंने वाज़े तौर पर बाबर आजम से कहा है कि अगर मेरी खिदमात की मज़ीद आपको ज़रूरत नहीं है तो मुझे वाज़े तौर पर बता दिया जाए। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। मैं पुरवकार अंदाज में क्रिकेट से रुखसती चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक तवील अरसा गुजारा है। तो इस हवाले से उनका कहना था कि बाबर आजम से मेरी इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन बात होती रहती है। और T20 वर्ल्ड कप 2022 जो है अभी चूँकि कदर दूर है, जब वो करीब आएगा तो फिर देखा जाएगा कि इस हवाले से कप्तान बाबर आजम क्या फ़ैसला करते हैं। अगर वो मुझे कहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में आपकी ज़रूरत है और चीफ सेलेक्टर भी ऐसा कहेंगे तो यकीनी तौर पर मैं दस्तयाब हूँगा, लेकिन मैं इसके लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई ज़िद करूँगा, ये उनका कहना था। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ। 40 साल की उम्र जो है बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन मेरे नज़दीक एक जो साल है ये सिर्फ एक नंबर है, और असल चीज़ ये होती है कि आप कितना फ़िट हैं और कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कुदरत ने मुझे फ़िटनेस के वाले से ख़ास मुझे नवाजा है। मैं ज़्यादा फ़िट रहता हूँ दीगर लोगों की निस्बत, और आज लोग देख सकते हैं मुझे सुपर फिट भी कहते हैं। और मैंने 40 साल की उम्र में भी ख़ुद को फिट रखा हुआ है और बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ बैटिंग करता हूँ बल्कि फील्डिंग में भी आपको चुस्त दिखाई दूँगा। उनका ये भी कहना था कि मैं ये नहीं कह रहा कि T20 फॉर्मेट में ओपनिंग करना ज़्यादा आसान है, जहाँ पर जो फील्डर होते हैं वो दायरे के अंदर मौजूद होते हैं और बड़े शॉट्स खेलना आसान होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ओपनिंग से कहीं ज़्यादा निस्बत जो T20 फॉर्मेट में मिडल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में बैटिंग करना है वो ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी जो हरीफ टीम है वो फील्डिंग फैला चुकी होती है। हर तरफ बाउंड्री लाइन पर फील्डर खड़े होते हैं। आप एक ऊंचा शॉट जो है आपकी विकेट गवा सकते हैं, ऊंचा शॉट जो है आपकी विकेट लेके जा सकता है। इसके निस्बत आपको अगर बतौर ओपनर खेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक ऊंचा शॉट खेल भी लें तो शायद वो कैच ना हो बल्कि गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाए। लेकिन फील्डिंग खुली होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है मिडिल ओवर्स में, और प्रेशर भी होता है बड़े स्कोर बनाने का। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर मैंने मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तो यकीनी तौर पर ये मेरी इस बात का सबूत है कि मैं अच्छी फॉर्म में हूँ और मेरी फ़िटनेस भी इस लेवल की है कि मज़ीद मैं खेल सकूँ। उनका ये भी कहना था कि मज़ीद 2 से 3 साल तक बआसानी खेल सकता हूँ, अगर जब तक मैं फ़िट रहूँगा और फॉर्म में रहूँगा और टीम पर कभी बोझ नहीं बनूँगा तब तक मैं खेलता रहूँगा, ये उनका कहना था। अब देखना ये है कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और कप्तान बाबर आजम इस हवाले से क्या कहते हैं। और यहाँ पर हम एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहे हैं कि एशिया में जो उनकी कारकर्दगी रही है, ख़ास तौर पर वाइट बॉल में वनडे या T20 में वो इंतहाई शानदार रही है। ख़ास तौर पर भारत के ख़िलाफ़
लेकिन एशिया से बाहर, ख़ासतौर पर यूरोप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में उनकी कारकर्दगी वाइट बॉल में इंतहाई मायूस कौन रही है। अगर हम उनकी वनडे कैरियर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 7 वनडे मैचेस खेले हैं, मजमूई तौर पर 431 रन बनाए हैं, 66 उनका बेस्ट स्कोर है। इन 17 मैचों में वो सिर्फ 2 50 बना सके। उनकी जो एवरेज रही है वो 30 से इर्द गिर्द रही है और 69 का स्ट्राइक रेट रहा है। इस तरह इंग्लैंड में उनके अगर वनडे मैचेस की बात करें 28 मैचों में 353 रन बनाए हैं, जिसमें ना सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ बल्कि दीगर टीमों के खिलाफ जो न्यूट्रल मकाम के तौर पर मैचेस शामिल हैं 13 की एवरेज रही है, सिर्फ 68 का स्ट्राइक रेट रहा है, वहाँ पर वो सिर्फ 150 बना सके हैं। न्यूजीलैंड में 10 इनिंग्स में वो सिर्फ 94 रन बना सके हैं, यानी कि फ़ी मैच वो 9.44 रन बनाने की एवरेज से रन बना सके हैं। और चूँकि एक बार वो नॉट आउट रहे हैं इसलिए उनकी जो एवरेज है वो 10.44 है, वो किसी भी तरह अच्छी नहीं है। इस तरह अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो T20 इंटरनेशनल मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में वो अब तक सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिसमें वो 3 रन बना सके थे। इंग्लैंड में वो 12 मैचेस खेले हैं, 12 इनिंग्स खेली हैं, 15 मैचेस की 219 रन बनाए, 34 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 21 की एवरेज और सिर्फ 103 का स्ट्राइक रेट है। न्यूजीलैंड में 3 मैचेस में 73 रन बनाए, 39 बेस्ट स्कोर रहा, 24 की एवरेज है और 135 का स्ट्राइक रेट है। इस तरह अगर उनका मजमूई यूरोप में T20 इंटरनेशनल मैचेस में जायज़ा लें तो 17 मैचेस की 14 इनिंग्स में वो सिर्फ 321 रन बना सके हैं और जिनमें सिर्फ 150 शामिल है। 29 उनकी एवरेज रही है और 123 उनका स्ट्राइक रेट रहा है, जो कि T20 फॉर्मेट के लिहाज से किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं कहा जा सकता। इसलिए अब देखना होगा कि कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, ख़ास तौर पर चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम जो हैं वो शोएब मलिक के बारे में क्या फ़ैसला करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलवी कंडीशन में उन्हें मौका देना चाहते हैं या नहीं देते। जैसा कि वर्ल्ड कप 2019 से पहले देखा गया था कि हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि शोएब मलिक को खिलाया जाए, लेकिन जब वो वहाँ पर वनडे वर्ल्ड कप खेलने गए वहाँ पर वो बुरी तरह नाकाम हुए थे और वो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्ट हो, पिचेस जो है वो ज़्यादा सपोर्ट कर रही हो बॉलर्स को, वहाँ पर अमूमन शोएब मलिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन एशिया में वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। अब बहरहाल ये देखना है कि शोएब मलिक ने जो गेंद है वो बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर के कोर्ट में डाल दी है और ख़ुद ये कहकर कि वो मज़ीद 2 से 3 साल तक खेलना चाहते हैं। अब देखना ये है कि जो मैनेजमेंट है और कप्तान है वो किस तरह शोएब मलिक की खिदमत से इस्तेफ़ादा हासिल करते भी हैं या नहीं करते। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में उस्मान ख्वाजा ने जो पाकिस्तानी बॉलर से शिकवा किया है, पाकिस्तानी बॉलर से, कि उन्होंने रन्स रोकने के लिए मनफी बॉलिंग कराई, लेग साइड पर गेंदें फेंकी जिसकी वजह से वैसे रन्स ना बन सके जिस तरह के बनना चाहिए थे। खैर उस्मान ख्वाजा की क्या कह सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं, 160 रन बनाए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने मनफी बॉलिंग कराई है तो कोई ज़्यादा मुस्बत वो भी नहीं रहे, 2 दिन के अंदर 500 रन बना सके हैं। और जिस तरह की बैटिंग की है वो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलवी जो रवायत है उसके ख़िलाफ़ है। अगर वो इतनी डेड विकेट पर 2 दिन विकेट पर ठहरें और 500 रन का हिस्सा भी मुश्किल से अबूर किया जा सके तो फिर यही कहा जा सकता है कि वो भी मनफी क्रिकेट खेल रहे हैं। बहरहाल इसमें जो सबसे बड़ा कसूर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। इस तरह की डेड पिचेस का कोई भी नहीं सोच रहा था। पाकिस्तान ने जिस तरह की एक तारीखी सीरीज़ का मज़ा किरकिरा कर दिया है, ऐसी विकेटें बनाकर जहाँ पर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर किसी अब तक जो देखा गया है रावलपिंडी और कराची में मैचेस का नतीजा आना इंतहाई मुश्किल है। अगर यही सूरत हाल रही अपना लाहौर के आखिरी वनडे टेस्ट मैच में तो फिर शायद सीरीज़ के 3 मैचों में ड्रा हो जाए और एक तारीखी सीरीज़ को एक ड्रा सीरीज़ के नाम से याद रखा जाएगा। और यकीनन ये पाकिस्तानी शायकीन ऐसा नहीं चाहते। वैसे ऑस्ट्रेलवी टीम के लिए एशियाई कंडीशन में सीरीज़ बराबर करना भी जीतने के बराबर होता है, लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, ख़ासतौर पर चेयरमैन रमीज़ राजा, उनकी जो पॉलिसी रही है इस सीरीज़ के हवाले से वो इंतहाई हैरान कौन है। हालांकि वो खुद हमेशा जाहिराना क्रिकेट के लेक्चर देते हैं लोगों को, लेकिन इस सीरीज़ के लिए इंतहाई डेड विकेटें बनाई गई। और पाकिस्तान अगर होम कंडीशन में कैंगरोज़ के खिलाफ नहीं जीत सकता फिर कहाँ जीत सकेगा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में तो कभी जाकर वहाँ आज तक टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती है। यूए में जीते थे या पाकिस्तान में जीते थे, लेकिन यहाँ पर इस बार पाकिस्तानी शायकीन को इस हवाले से खासी मायूसी हुई है। और अब बात करेंगे मोहम्मद हफीज़, उनके एक्शन में आने का वक्त हुआ चाहता है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए थे और पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में वो लाहौर कलंदर के लिए एक्शन में दिखाई दिए फाइनल मैच में फतह इनिंग्स के लिए, जिसकी वजह से उन्हें फाइनल मैच का ना सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया बल्कि उनकी इस कारकर्दगी की वजह से तारीख में पहली बार लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफ़ी जीतने में कामयाब रही। और अब मोहम्मद हफीज़ एक बार फिर क्वालिटी क्रिकेट में या बड़ी क्रिकेट में वापस आ रहे हैं जब वो ढाका प्रीमियर लीग जो कि बांग्लादेश में होनी है वहाँ पर जा रहे हैं और 15 मार्च को उनकी रवानगी है, जहाँ पर वो मोहम्मडन क्रिकेट क्लब की जानिब
जानिब से खेलेंगे। ये उनकी पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के बाद पहली प्रोफेशनल एक बड़ी क्रिकेट होगी। अब देखना ये है कि वो उसमें कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं और इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और इसके अलावा रैंकिंग के हवाले से एक बड़ी स्टोरी है, भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। अगर पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत जाए या बेशक एक हार भी जाए, यानी अगर सीरीज़ 1-1 से बराबर हो जाए और दूसरी जानब श्रीलंका के खिलाफ, जिसके खिलाफ जो पोजीशन है भारत की इंतहाई मजबूत हो चुकी है, पहला टेस्ट वो जीत चुकी है और दूसरे टेस्ट मैच में वो तकरीबन हावी हो चुकी है। अगर वो 2-0 से श्रीलंका को शिकस्त दे देती है और इधर पाकिस्तान कम अज़ कम एक टेस्ट मैच में कैंगरोज को शिकस्त देता है, तो फिर भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन जाएगी। और ऑस्ट्रेलियाई टीम जो कि पहले नंबर पर मौजूद है, अगर वो सीरीज़ का एक मैच जीतेगी तो दूसरे नंबर पर, अगर सीरीज़ के 2 मैचेस जीतेगी या फिर 1-0 से शिकस्त खाएगी तो फिर वो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की भी एक दर्जा तरक्की हो जाएगी, वो 6 से 5वें नंबर पर आ जाएगा। बहरहाल अब भारत के लिए आलमी नंबर बनने के लिए पाकिस्तान की मदद दरकार है। अगर भारतीय टीम श्रीलंका को 2-0 से हरा भी दे, लेकिन पाकिस्तान ने अगर कैंगरोज को ना हराया तो फिर भारत का दोबारा आलमी नंबर 1 टेस्ट टीम बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान टीम कम अज़ कम एक मैच में कैंगरोज को ज़रूर शिकस्त दे और इसी वजह से ही भारतीय टीम दोबारा नंबर 1 टेस्ट टीम बन सकती है।